राधे राधे जी। आज है पावन पवित्र बृहस्पतिवार का दिन। आइए श्रवण करते हैं केला सींचने की कथा और तुलसी माता की कथा। कहा जाता है तुलसी माता की आज कथा सुनी जाए, केला सींचने की कथा सुनी जाए और पावन पवित्र बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनी जाए तो गुरुवार का दिन सफल होता है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। देर न करते हुए सबसे पहले कदम वृक्ष अर्थात केला सींचने की कथा सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। हर एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन गुरुवार का व्रत करती थी, केले का पूजन करती थी, पीला वस्त्र पहनती थी और पीला भोजन करती थी, पीली चीजों का दान करती थी। बहन के नित्य नियम से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान आते और सोने का एक कटोरा और 4 लड्डू देकर जाते। अब उसके भाई की शादी हो गई। पड़ोसन ने उसकी भाभी के कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी नंद के पास न जाने कौन आता है, किस स्वरूप में आता है, सोने का कटोरा और 4 लड्डू देकर चला जाता है। तब भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन घर में रहने योग्य नहीं है, इसके पास न जाने कौन आता है, सोने का कटोरा दे जाता है और 4 लड्डू भी देकर जाता है। तब भाई बोला, बताओ मैं क्या करूं। तब भाभी बोली, इसे जंगल में ले जाकर गाड़ आओ। भाई ने कुछ सोचा न कुछ समझा, ले गया अपनी बहन को और जंगल में छोड़ने के लिए चला गया। गड्ढा खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, लेकिन बहन को गाड़ने के लिए गड्ढा नहीं खोद पाया। जितना खोदता उतना छोटा हो जाता। जंगल में ही रात हो गई। दूसरे दिन गुरुवार का दिन आया था। बहन ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपका सदा सर्वदा नित्य प्रतिदिन नियम से पूजन किया है, सच्चे भाव और सच्चे मन से। मैं तो पूजा की सारी सामग्री यहाँ पर जो है मेरा नियम न टूटे और यहाँ पर आ जाए। अगर मैंने सच्चे भाव से मन से पूजन किया है, ऐसी प्रार्थना करने लगी और सारी तैयारियां हो जाए, ऐसा वह श्री नारायण से कहने लगी। सुबह उजाला होने पर भाई बहन ने देखा कि गंगा जी बह रही है। भाई बहन दोनों के वहां पर वस्त्र रखे हैं। भाई बहन दोनों ने स्नान किया, फिर पीले वस्त्र धारण किए। जंगल में केले का पेड़ अचानक उगकर आ गया और पूजा की सामग्री भी प्रकट हो गई। तब भाई और बहन ने केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की। बहन ने कथा कही और भाई ने सुनी। विष्णु भगवान आए, सोने का कटोरा और 4 लड्डू बहन को देकर गए और साथ के साथ चांदी के कटोरे में 2 लड्डू भाई को भी दे दिए और कहे, तुम्हारी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। भाई ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और अपनी बहन से भी क्षमा मांगी। फिर भाई अपनी बहन को कंधे पर बैठाकर प्रेम पूर्वक ले गया। उसकी भाभी देखी और बोली, इसको कंधे पर बैठाकर आखिर क्यों लाए हो। तब भाई ने सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद भाभी अपनी नंद से क्षमा मांगने लगी। नंद ने कहा, भाभी क्षमा मांग हमसे नहीं, भगवान विष्णु से मांगिए। फिर भाभी ने प्रभु से क्षमा मांगी। अब नंद के साथ भाभी भी गुरुवार का व्रत करने लगी, कथा कहने लगी, सुनने सुनाने लगी, व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करने लगी। व्रत के प्रभाव से जो है परिवार में सतबुद्धि आई और खूब भाभी नंद और सभी का सौभाग्य बढ़ा। सौभाग्य के रूप में सुख शांति हुई, घर में धन दौलत हुई, पुत्र और सर्वश्रेष्ठ जो है समृद्धि हुई, उत्तम स्वास्थ्य मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन नंद भाभी और उनके परिवार पर श्रेष्ठ कृपा करी है और अंत में वैकुंठ का वासा दिया है, उसी तरह से आज ये कहानी जो है अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माँ तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप मानसिक और शारीरिक कष्ट यानी आदि व्याधि को दूर करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ तुलसी। कथा जो कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया।
वहां पर देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था, न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया। अब उस तुलसी के रूप में सदा ही अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां असमय तुलसी के जो पुण्य है उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे, और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव, सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, एक बुढ़िया माई थी। तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा। बुढ़िया माई
बड़ी हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की नासाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की। ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार व्रत कथा आइए श्रवण करते हैं। पौराणिक समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाया करते थे और ब्राह्मण और गुरु की भी खूब सेवा करते थे। उनके द्वार पर कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता भी करते थे, परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को कोई दान पुण्य देती थी और राजा को भी ऐसा करने से पूर्ण मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन की ओर चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, अरे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई कैसे दुखी हो सकता है? इसको तो सभी पाना चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा हमेशा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ इत्यादि करो। इस प्रकार कर्मों से तुम अपने कुल का और अपने परलोक को सार्थक कर दोगे और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान कर सकूं या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम ध्यान से सुनो। जैसा बृहस्पतिवार के दिन कोई भी स्वरूप में आप अपने घर को खूब सुंदर लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी मूछ कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार मात्र 7 बृहस्पतिवार को भी तुम कर लोगी तो तुम्हारा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करे हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय पूरा परिवार तरसने लगा। शारीरिक भोगों से वह दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियां काटता, शहर में बेचता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। इधर राजा
के बिना रानी और दासी खूब उदास रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही सो जाया करती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ 5 शेर मांग कर ला, जिससे कुछ समय बीत जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझड़ दे दो। दासी ने इस बात को अनकहा स्वरूप में सुना, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार के व्रत कथा को सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो घमंडी है, वह तो छोटे लोगों की बात ही नहीं करती। मैंने उससे बहुत प्रेम से कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं रहता, अच्छे बुरे में ही तो विपत्ति में मनुष्य का पता चलता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसे मैं कुछ भी नहीं दे सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा नहीं होती हम पूजा में से नहीं उठते और नहीं भोजन करते हैं, तो मैं तुमसे नहीं बोल पाई। रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे छिपाने वाली कोई बात नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर अर्थात अनाज का मिला। उसे देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि एक एक बर्तन में उसने देखा था कि कुछ भी नहीं है, परंतु अचानक चमत्कार हुआ कि सुंदर रूप में भोजन बना हुआ रखा था। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब तक अन्न नहीं मिलता तब तक ही हम रोज व्रत ही किया करते थे, अगर इनसे विधि पूछ ली जाए तो बहुत ही सुंदर होगा और हम भी वैसा ही करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, बृहस्पति भगवान का पूजन करने के लिए तैयारी करना, सर नहीं धोना है। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु और केले पेड़ का पूजन करना तथा दीपक जलाना। उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन में पीले पदार्थों का सेवन करना, कथा सुनना। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर देखा, चना और गुड़ वह ले आई और उसकी दाल से केले वृक्ष का पूजन और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे दिया। दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी मजाक उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक अनजान व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी उससे कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। बाद में वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हारे धन इसी कारण से नष्ट हुआ है। इस कारण सभी धन नष्ट हमारा हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और हमें प्याऊ बनाना चाहिए। भोजन करवाओ लोगों को, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा दो,
कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ काम में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी को इसी प्रकार कर्म करने का मन में विचार आया और उसने प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की। तब रात्रि में भगवान जो है राजा के स्वप्न में आए। हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लेने के लिए गया। जंगल गया, जैसे ही गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसने न जाने कितने दुख भोगे हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ के जल से केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे और मनोकामना पूरी होगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन कर कुछ बचा सकूं, और रात्रि में अपनी रानी को मैंने व्याकुल देखा है। मेरे पास अब कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार उसका प्राप्त कर सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कैसे कहूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले जाओगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अत्यंत पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को समझाते थे, किंतु कोई परिणाम नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार व्रत किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ भर कर जाती और पाठशाला जाने वाले मार्ग पर जाल जाती। वहीं जौ सोने के हो जाते, लौटते लौटते उनको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन का वार था गुरुवार। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मैंने सच्चे भाव सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाती। पाठशाला से लौटती तो जौ सोने के हो जाते। बृहस्पति देव की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर उस कन्या पर मोहित हो उठा। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बेटा बोला, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है क्या, अथवा कोई कारण है तो बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने पिता को सारी बात बताई और कहा कि वह किस बात से दुखी है। तब वह कहने लगा कि मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश
ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से ही जाते देख उस ब्राह्मण देवता के घर पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब ब्राह्मण भोजन के लिए और अन्न के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने लौटा। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और माँ का हालचाल भी पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी बात कह सुनाई। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिन बाद वही फिर से हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, पिताजी अब माताजी को यहाँ लीवा लाओ, मैं उन्हें विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे। पुत्री ने माँ को समझाया कि माँ तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो जिससे घर की दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती, पुत्री का बचा कुचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक दिन कोठरी में सारा सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से देखा वह स्नान इत्यादि कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की थोड़ा बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद नियम से वह पूजा करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से उसे स्वर्ग का राह मिला। वह ब्राह्मण भी सुख भोगता हुआ इस लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग की ओर गया। इस प्रकार यह कहानी साधु महात्मा ने वहां बताई और वह लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा खूब धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार के दिन पूजन किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया जिससे बृहस्पति देव से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन करवाया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। आज्ञा अनुसार राजा के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो उसकी रानी का दृष्टि उस खूंटी के ऊपर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार निश्चित रूप से कहीं दिखाई नहीं दिया। रानी को आश्चर्य हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो दुखी होकर विचार कर देख लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। प्रातःकाल बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर लौट आए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखा तो लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर की ओर चल गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशाला इत्यादि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह बाग और नगर धर्मशाला किसने बनवाए? तब नगर के लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी ने बनाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब यह बात रानी ने सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से कहने लगी कि राजा हमें जाने किस अवस्था में छोड़कर गए थे, अब वह ऐसी हालत देखेंगे तो न जाने क्या सोचेंगे, तो द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और महल पर राजा को ले आई। तब राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह धन कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह धन बृहस्पति देव की कृपा से मिला है।
राजा ने तब निश्चय किया कि वह 7 रोज बाद भी बृहस्पति देव का पूजन करेगा, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज इस व्रत को करूंगा, ऐसा मन में उसने विचार किया। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह का वह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मरा पड़ा है और इसको कथा की पड़ी है। तुरंत कुछ आदमी बोले, अच्छा कहानी सुन लेते हैं, क्या ही जाएगा। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा अधूरी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई राम राम कहकर वह खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते हुए शाम हो गई। मार्ग में उसे दिखता है कि कोई किसान खेत में हल जोत रहा है। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अब मैं तेरी कथा सुनूंगा, इसमें तो 4 हलैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा, बैल पीछे हटकर पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कह देना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा तो देखता है कि पूरे लोग भोजन कर रहे हैं, सबके सब जितने भी राज्य में हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कौन मनुष्य है जो भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो तुम देखकर मैं भी आती हूँ, अभी तुम रुको। ऐसा कहकर बहन चली गई। तुरंत उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह कुम्हार के घर चली गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता था कि यहाँ 2-3 दिन से भोजन नहीं हुआ है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने बृहस्पतिवार की कथा वहां सुनाई, जिससे लड़का तुरंत ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहता है, बहन, अब मुझे घर जाना है, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली, भाई के घर जाने के लिए तो सास बोली, चले जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, अभी तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं चलूंगी परंतु बच्चे नहीं चलेंगे। राजा ने कहा, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तू जाकर क्या करेगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता, हम निर्वंशी है। ऐसा कहकर बिना भोजन के लिए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी जरूर ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे और तेरी रानी अभी गर्भवती हो जाएगी। राजा को यह जानकर खुशी हुई। रानी 9वें महीने सुंदर एक पुत्र को जन्म देती है। जब राजा की बहन शुभ समाचार प्राप्त कर आती है बधाई लेने, तब वह भाई के यहाँ आती है। तब भाभी कहती है, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़कर ही आई होगी। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। हे बृहस्पति देव, ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामना होती है सभी कामना वह पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ता सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, उनकी सदा ही तुमने जैसे रक्षा की, जो भी इस कथा को सुने पूजन करे उसके जीवन में सब कामना सिद्ध करना। तभी से पूरे ब्रह्मांड में सुंदर और श्रेष्ठता के रूप में बृहस्पतिवार व्रत करना आरंभ हुआ। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय
बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदन बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बोलो बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की ना जय, श्री नारायण भगवान की जय, मात लक्ष्मी की जय, पंचदेवी देवताओं की जय, इष्ट पितृ देवताओं की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह बृहस्पतिवार व्रत कथा समापन हुई। प्रार्थना है प्रभु जी जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उन प्रिय श्रोताओं के खूब सारे भक्तों के भंडार भरना। बृहस्पति देव भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, प्रभु सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, जेठानंदन आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। सब प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।